और सीधी सी बात है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया देखो, जाति जनगणना नहीं होना चाहिए। मोहन भगवत जी कहते हैं जाति जनगणना नहीं होना चाहिए। अगर आपको चोट लगती है, आप अस्पताल जाते हो, कभी आपसे डॉक्टर कहता है भैया एक्सरे मत करो। एक्सरे से कोई नुकसान थोड़ी होता है, एक्सरे से सच्चाई पता लगती है, वही हम कर रहे हैं। एक प्रकार से हम सामाजिक एक्सरे कर रहे हैं कि भैया सच्चाई क्या है, किसके पास कितना धन है, कौन कहां बैठा है, ब्यूरोक्रेसी में कितने लोग हैं, गरीब लोग कितने घुस पा रहे हैं, कौन सी जात के लोग कहां घुस रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किन लोगों को कैसे रोका जा रहा है, यह सब जाति जनगणना से मिल जाएगा। तो यह एक क्रांतिकारी कदम है, क्रांतिकारी कदम है। इसीलिए आरएसएस और बीजेपी इसको रोकना चाहते हैं, और इसको अब दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। बिहार में कांग्रेस पार्टी का मैं आपको रोल बताता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी, गठबंधन की जिम्मेदारी, जो गरीब लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, ईबीसी, ओबीसी, दलित, महादलित, गरीब जनरल कास्ट के लोग, इन सब को जोड़कर, इन सबको जगह देकर, इज्जत देकर, रिस्पेक्ट देकर आगे बढ़ने का काम कांग्रेस पार्टी का है। और मैं आपसे पहला व्यक्ति हूंगा जो आपसे कहेगा कि कांग्रेस पार्टी ने जो पहले काम करना चाहिए था, जिस गति से काम करना चाहिए था, जिस मजबूती से बिहार में काम करना चाहिए था, वो हमने नहीं किया। और हम अपनी गलती से समझे हैं, और अब हम बिना रुके पूरी शक्ति के साथ जो बिहार के कमजोर लोग हैं, बिहार के गरीब लोग हैं, छोटी जात, छोटी अलग अलग जो ओबीसी, ईबीसी, दलित, महादलित के लोग हैं, उन सब को हम लेकर एक साथ हम आगे बढ़ेंगे। कुछ दिन पहले हमने अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स चुने, और मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बहुत बड़ा कदम है, मगर ये एक जरूरी कदम है। पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की लिस्ट में 2/3 अपर कास्ट के लोग थे। अब हमारी नई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की लिस्ट में 2/3 ईबीसी, ओबीसी, दलित, पिछड़ा वर्ग, माइनॉरिटी के हैं। और अगर आप हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट्स को देखें तो यह बात और भी गहराई से हुई है। मैंने और खारगे जी ने बिहार की टीम को साफ बता दिया है कि आपका काम बिहार के गरीब जनता की रिप्रेजेंटेशन का काम है। आपका काम दलितों, ईबीसी, ओबीसी, गरीब जनरल कास्ट, महिलाओं को जगह देने का काम है, और आपको यह काम बिना झिझके, बिना डरे यह काम पूरा करना है। हम राजनीति में आपके लिए दरवाजा खोलना चाहते हैं, आपके युवाओं को
हम राजनीति में लाकर, आपको हम राजनीति में लाकर बिहार का चेहरा बदलना चाहते हैं। जो बिहार में हुआ है, जो आज बिहार में हो रहा है, जो एनडीए की सरकार बिहार में कर रही है, चुने हुए अरबपतियों की राजनीति चल रही है, अदानी अंबानी की राजनीति चल रही है, उससे हम लड़ रहे हैं और उसको हम हराने जा रहे हैं। और हम जानते हैं कि इस देश को बिहार की जनता डायरेक्शन देती है। जब भी राजनीतिक बदलाव आता है, अंग्रेजों के खिलाफ राजनीतिक बदलाव आया, बिहार की जनता ने यह बदलाव लाने का काम किया था। और हम समझते हैं कि बिहार की जनता फिर से यह काम करना चाह रही है और यह काम करेगी। और हम आपके साथ मिलकर, शामिल होकर यह काम करना चाहते हैं। सबसे जरूरी लक्ष्य कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करना है। हमारी जो पुरानी विचारधारा है, बिल्कुल मतलब ऐसे, और जो इसके सामने आएगा, आपने देखा होगा पहले नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी कह रहे थे 400 पार, देखा आपने 400 पार। उसके बाद कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन सामने खड़ा हुआ और फिर मोदी जी जब पार्लियामेंट आई, यूं किए कि मैं बदलूंगा नहीं इसको। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने और आपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का काम किया। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। और जहां भी देखिए, और जहां भी मेरी जरूरत होगी, बिहार के कोने कोने में, हिंदुस्तान के कोने कोने में आप मुझे बुलाओ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। आपकी लड़ाई मेरी लड़ाई है। दिल से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।